हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होगी रिगार्डिंग कि हमें IBPS PO इंटरव्यू से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं साइट पे और क्यों करने हैं, और अगर हमारे पास इस रिगार्डिंग एनी अदर क्वेश्चन है तो वो भी हम इस वीडियो में सब देखेंगे। सो फर्स्टली 31 जनवरी को मेंस का रिजल्ट आउट हो गया था और तभी ये अनुमान था कि मिड फेब तक सभी के इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो जाएंगे, और जैसा कि सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। 3 फरवरी को इंटरव्यू के कॉल लेटर्स आए और जो इंटरव्यूज़ हैं वो 12 तारीख से 18 तारीख के बीच में ऑलमोस्ट सभी के हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी सेंटर्स पे। तो जो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा जो इंटरव्यू होगा वो होगा 16 फेब को। आल्दो मैं राजस्थान से हूँ बट मेरा इंटरव्यू दिल्ली में होगा। वैसे नोएडा है, मतलब दिल्ली NCR में, बट दिल्ली में है। वैसे यूपी में है बट वैसे जो जो सेंटर उसको दिल्ली में कंसीडर किया जाता है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ NCR। और ये आई थी जानकारी 3 फरवरी को कि इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स जारी हो चुके हैं 3 तारीख को, और फिर 4 तारीख को आता है जो कि है आज ही, कि आप अपनी एप्लीकेशन को रीप्रिंट कर सकते हैं। तो मेक श्योर यू रीप्रिंट योर एप्लीकेशन। नाउ व्हाई, इसके ना 3-4 इम्पोर्टेंस है। अभी फर्स्ट होगा कि अभी आप जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तब आपको ज़रूरत होगी इसकी। सेकंड, आप DV के लिए जाओगे तब भी आपको चाहिए। थर्ड, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा फिर आप जब DV के लिए जाओगे तब भी आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। तो मेक श्योर यू डाउनलोड इट बिकॉज ये हट जाएगा थोड़े टाइम बाद। एंड आल्सो ये आपके ना फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए टिप है कि आप जो भी एग्ज़ाम देते हो ना, जो भी एग्ज़ाम, मेक श्योर कि जब भी आप रजिस्टर करते हो खुद को, हाथों हाथ उसको ना प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लिया करो। मैं लाइक यही करती हूँ, भले ही मैं किसी असिस्टेंट का फॉर्म भरो या फिर मैं क्लर्क का भरो, PO का भरो, AO का भरो, मैं सबके सब हाथों हाथ एप्लीकेशन दोबारा से लॉगिन करती हूँ एक बार फिल करने के बाद, और फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेती हूँ। तो फिर वो ना एक जो चिंता रहती है ना हमें कि अरे यार मैंने तो डाउनलोड नहीं किया, अब आएगा या नहीं आएगा। स्पेशली इफ़ यू आर लाइक फर्स्ट टाइमर तो आपको पता नहीं होता है कि आएगा या नहीं आएगी ये चीज़ें। तो मेक श्योर कि आप हाथों हाथ इस चीज़ को डाउनलोड कर लो। ये टिप है हमेशा के लिए, किसी भी एग्ज़ाम का आप कभी भी इंटरव्यू दो ना। और ये भी होता है ना कि कभी कभी हम गलती से गलत चीज़ें भर देते हैं। तो अगर आपके पास आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म हो ना, तो आपको पता होगी ये गलतियाँ हुई हैं, तो आप DV के टाइम एक एफिडेविट बनवा लो और उन गलतियों को रेक्टिफाई कर लो। तो मेक श्योर ना यू डू दिस फॉर एवरी एग्ज़ाम। भविष्य में भी लाइक इनमें सिलेक्शन होने के बाद भविष्य में आप किसी और चीज़ का भी एग्ज़ाम दो तब भी मेक श्योर दैट यू डू इट। एंड देन आज ही 4 फरवरी को आ गया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो भी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं इन बच्चों को। नाउ ये कैसे करना है, तो आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, लाइक अभी तो ऑब्वियसली ये लिंक एक्टिवेटेड नहीं है बिकॉज आई हैव अपलोडेड द स्क्रीनशॉट हियर, बट जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। फिर एक नया विंडो ओपन होगा और उसमें आपको सारी चीज़ें अपलोड करनी है। नाउ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बिफोर हैंड रेडी रखने हैं, हम अभी उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगेन आपका जो इंटरव्यू का कॉल लेटर है आपको वो अपलोड करना है। तो ये चीज़ें ना सब PDF फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड होगा जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था उसका प्रिंट आउट, वो 5 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म होगा। अगेन डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आज ही लिंक आया है तो आप इसको डाउनलोड करो और यहाँ पे अपलोड होगा। थर्ड है कि वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, इट कुड बी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बट जस्ट मेक श्योर कि जो एक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस हो वो ना हो और राशन कार्ड ना हो। देन फोर्थ पॉइंट इज़ कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट डालना है, और जिनके पास ये नहीं है, मेजोरिटी 90s बोर्न के पास नहीं है, अर्ली 2000 के पास भी नहीं हो मे बी, और या उसकी जगह आप ना 10th और 12th की मार्कशीट भी डाल सकते हो। इट कम्प्लीटली वर्क्स, हर जगह यही होती है। अर्लियर तो 10th और 12th स्पेशली 10th की मार्कशीट डाली जाती थी। नाउ नेक्स्ट चीज़ कि आपको अपनी ग्रेजुएशन की सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज जो मार्कशीट्स है ना वो डालनी है। नाउ सम ऑफ यू आर BTech और आपको हर मार्कशीट हर सेमेस्टर की मिली है, तो आपके पास 8 मार्कशीट हो चुकी हैं, और यहाँ पे तो आपके PDF का एक ही ऑप्शन आ रहा है। तो आप 8 कैसे मतलब अपलोड करोगे, तो वो आप ऐसे करोगे कि आप एक कंपाइल्ड मार्कशीट बनाओगे
आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाइए लाइक कैनवा और एनीवेयर, वहाँ पे आप एक के बाद एक के बाद एक अपनी सारी 8 की 8 मार्कशीट लाइक एक साथ कंबाइन करो उनको, भले ही आपको 8 पेज लगे, फिर उस पीडीएफ को डाउनलोड करो। नाउ आपकी जो पीडीएफ का साइज़ होगा ना वो ज़्यादा हो चुका होगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि गूगल करना है पीडीएफ कंप्रेशर, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अपनी वीडियो को कंप्रेस करना है, जो भी साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है ना उससे आप 100 KB 200 KB कम ही लिख देना कि पीडीएफ कंप्रेस टू इतना लाइक इतना KB, उससे कम ही लिखो। और फिर मैंने अभी तक किया नहीं है अपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड, क्योंकि मेरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ना कुछ गलतियां हैं, तो पहले मैं जाऊंगी एक एफिडेविट बनवाऊंगी और फिर वो एफिडेविट भी मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें, इसलिए मुझे एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पता है। तो फर्स्टली तो कल मेरा वही काम होगा एफिडेविट बनवाने का। तो आप वो एक कंबाइंड डालोगे और जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की प्रोविजनल या फाइनल डिग्री दोनों ही चलेंगी, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। इनफैक्ट जब आपका फाइनल लाइक इंटरव्यू के बाद जब फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए ना, उसके बाद भी एक डिवी होगा, तब भी पैनिक मत करना, प्रोविजनल से हो जाएगा। क्योंकि मेरा अभी अभी आरआरबी पीओ का हुआ है और मेरे पास प्रोविजनल ही थी और मैंने प्रोविजनल ही दी और मेरा हो गया है, तो इस चीज़ में कोई भी इश्यू नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज 7th पॉइंट कि आपको अपना कैटेगरी का देना है। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर लिखा हुआ होना चाहिए, एंड ईडब्ल्यूएस है तो आपको इनकम का सर्टिफिकेट होना चाहिए इस करंट फाइनेंशियल ईयर का, और सिमिलरली विद SC ST। एंड 8th पॉइंट इज़ अगर है लाइक ये वाला ना स्टार मार्क नहीं होगा, तो अगर है आप 1984 राइट से रिलेटेड तो फिर आप वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट डालिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, ये स्टार मार्क नहीं है। मतलब स्टार मार्क इन द सेंस कि वो तो करने ही करने होते हैं, तो ये नहीं है तो आप फिर भी अगला पॉइंट कर सकते हो। नाउ अगर आप ऑलरेडी वर्किंग थे तो आपको प्रीवियस जगह का एक्सपीरियंस और NOC डालना होगा। अगेन 2 चीज़ें एक साथ डाल रहे हो, मतलब आप इसको कंबाइंड करके डालोगे। एंड 10th इज़ कि एनी अदर सर्टिफिकेट्स आपके पास है, मे बी आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो, मे बी आपने कोई बैंकिंग में डिप्लोमा कर रखा होगा, मे बी आपने कोई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर रखा हो, कोडिंग में कर रखा हो, मार्केटिंग में कर रखा हो, तो आपने एनी सॉर्ट ऑफ एडिशनल, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो तो एनी सॉर्ट ऑफ एडिशनल एजुकेशन जो आपने ले रखी है वो यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे ना 3 डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे एनी अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का डालूंगी और मैं अपना एफिडेविट डाल लूँगी। आपके केस में इट कुड बी स्पोर्ट्स, इट कुड बी आई डोंट नो एनी अदर डिप्लोमा रिगार्डिंग बैंकिंग, राइट। तो आपको वो सब डालना है। तो बस इतना ही है, और मैं जब अपना डालूँगी तब भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी ताकि आपको प्रॉपर एक गो थ्रू हो जाए कि कैसे कैसे करना है। तो अगर एनी अदर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प। और अगर आप अगर आपको लाइक फर्स्ट टाइम है तो ऑब्वियसली लाइक मेरा आरआरबी पीओ फर्स्ट टाइम था एंड आई वाज एब्सोल्युटली पैनिक्ड। मैंने अपना ये लास्ट दिन भरा था ताकि मुझसे लाइक कोई गलती ना हो जाए सॉर्ट ऑफ। तो जब वो अपनी इस बार मैं स्टार्टिंग में ही डाल दूँगी, क्योंकि अभी मैं एक बार डाल चुकी हूँ तो मुझे उतना पैनिक नहीं है। तो अगर आप वो वीडियो देख करके अपना डालना चाहो, फिर लाइक अपलोड करना चाहो, तो आप वो भी कर सकते हो। एंड या और हाँ, द अनदर थिंग इज़ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज शुड बी अरेंज्ड इन द बिलो सीक्वेंस वाइल कमिंग फॉर इंटरव्यू। ये जब आप इंटरव्यू के लिए आओ ना तब आपको ये करना है, बाकी यही वाली सारी की सारी आपको यहाँ पे भी अपलोड करना है आज। तो आप इस वाले पेज का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जब आप अपना यहाँ से इस वीडियो से भी ले सकते हो, या फिर जब आप अपना करो तब भी ले सकते हो कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इन सब की फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए एंड अलोंग विद सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए, ये वाली चीज़ें। अगर मैं अपने आरआरबी पीओ का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, उसमें क्या था कि सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, नहीं सबसे पहले हमारा बायोमेट्रिक हुआ था, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। और उसमें ना उनके पास लैपटॉप होता है उस टाइम, तो वो देखते, तो उन्होंने देखा था कि हमने क्या क्या ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और जो जो चीज़ें हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके थे ना उन चीज़ों का उन्होंने हमसे फ़ोटोकॉपी नहीं ली थी सेल्फ टेस्टेड वाली। बट जो चीज़ें हमने अपलोड नहीं की थी, लाइक इन माई केस मैंने पहले से चौथे सेमेस्टर की जो मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन की थी ना वो कंबाइंड वाली मार्कशीट्स नहीं डाली थी, बस एक प्रोविज़नल डाल दी थी। तो फिर वहाँ पे अब मैं प्रोविज़नल डाल चुकी हूँ तो उन्होंने मेरी वो तो नहीं ली थी, बट उन्होंने मेरी कंबाइंड वाली फिर चारों जो सेमेस्टर की थी
उस पे उन्होंने टेस्ट करवा करके अपने पास रख ली थी। और मैंने पैन कार्ड नहीं अपलोड किया था, तो उन्होंने मेरा पैन कार्ड भी रख लिया था। तो बस इतना ही है। हाँ, एंड मेक श्योर ना आधार और पैन दोनों लेके जाओ। यूजुअली बैंक्स में पैन लिखा नहीं होता है, बट फिर वो वहाँ पे मांगते हैं। ऐसा मेरे साथ 2 बार हो चुका है। जैसे इस बार मैंने नेशनल हाउसिंग बैंक का दिया था, तो वहाँ पे भी उन्होंने पैन लिखा नहीं था, बट फिर उन्होंने कहा कि नहीं, पैन कार्ड भी होना चाहिए था। एंड सिमिलरली विद इंडियन बैंक, मैंने एलबीओ का इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे भी उन्होंने पैन कार्ड मांगा था और मैं लेके नहीं गई थी। फिर मैंने अपने ड्राइव से उसको अब डाउनलोड करके और फिर वहीं पे प्रिंट आउट निकाल के दे दिया था। So yeah, that's it. And if you have any other questions, please do ask in comments and I will surely help you out. Thank you and good luck. Study hard for your interview. You are literally a load of steps closer and you will surely make it. और वो वाली फीलिंग अलग ही होगी, एकदम आप टेंशन फ्री हो जाओगे और बहुत ही लाइक अच्छी फीलिंग होगी, यूनिक फीलिंग होगी। घर वाले सब खुश होंगे, आप खुश होगे और एक टेंशन सी ख़त्म हो जाएगी। सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपना बेस्ट दो और पक्का सिलेक्शन ले लो। गुड लक गाइस, थैंक यू।